हमारे शास्त्रों में कहते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं, काल का दुख, कर्म का दुख और स्वभाव का दुख। 3 ही प्रकार के दुख हैं। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? काल, यानी कि समय। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, लेकिन समय खराब है। अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं दोष है, वहां रहने वालों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ये समय खराब है। बस अब किसी की किसी से लड़ाई चल रही है और इस बीच में मर रहे हैं कौन? जिनका कोई दोष नहीं है। तो दुख का पहला कारण क्या होता है? काल, समय। साउथ अफ्रीका में कोरोना आया था, ऑब्वियसली सब जगह आया था। इम्पैक्टफुल था कि नहीं पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ तो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उसका। यहाँ पे कैसा रहा था? गए, खूब था। अब उसमें किसका दोष था? किसी का भी नहीं। ऐसा लग रहा था माने कि सबकी कुंडलियों में एक साथ शनि महाराज आ गए हों। 8 अरब लोगों की कुंडली में एक साथ शनि की 7.5 कैसे आ सकती है? एक साथ सब घर में लॉकडाउन हो गया, सबके पैसे खत्म हो गए, सब घर में जब्त हो गए। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल, समय। दूसरा दुख का कारण क्या है? कर्म। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव। इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं तीसरे दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख। वो सुखी क्यों है? आपने भोजन किया, यू हैव BMW, you have Mercedes, but you are not able to sleep because your neighbors have Rolls Royce. उनके पास Rolls Royce है, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं। रात दिन एक करके हम लोग इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं, ये हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल। दूसरे दुख का कारण कर्म। तीसरे दुख का कारण स्वभाव, यानी कि दूसरे का सुख। आप दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। अच्छा, एक बात और, कर्म से जो दुखी है वो सुखी हो जाएगा, काल से जो दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, लेकिन स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, वो हमेशा दुखी ही रहता है। पर प्रभु श्री राम का स्वरूप कैसा है? पूरी अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और उसी बीच में पिताजी बुला करके कहते हैं कि मैंने 2 वरदान दिए हैं, उसमें पहला भरत को राज्याभिषेक। तो राम जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े ये सुन करके कि भरत को राज्याभिषेक मिलेगा। मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं राजा बनूं, भरत बनेगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है पिताजी। ये पेशेंसफुल व्यक्ति ही कर सकता है कि उसको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है और सडनली एक दिन पहले आप उसको मना करके किसी और को दे दो। हम आप सब तो सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारे साथ हो जाए तो। पर राम जी नहीं। एक बात सीखिएगा, हमारे पूज्य पिताजी भी कहते हैं, पूरे सब वैष्णव संत जन कहते हैं, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वो करो। क्योंकि कृष्ण जो करते हैं वो आप कर नहीं पाओगे, राम जो करते हैं वो आप कर सकते हो। राम कथा इज माई फेवरेट, बट मैं बहुत ज्यादा राम कथा नहीं कर पाता, साल में 2 साल में एक बार होती है। आज भी मैं अपनी ही राम कथा सुन रहा था पुरानी, तो लाइक रिवाइज कर रहा था कि मैंने कब कहां क्या बोला। आज रामनवमी थी इसलिए भी तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो लगता है कि कितनी सुंदर है राम कथा, एक मानव का जीवन निर्माण करती। और मैंने दूसरा वरदान इनको क्या दिया है? 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष के लिए तुमको वन में जाना पड़ेगा। पेशेंस का लेवल कितना है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम जी ये भी नहीं पूछ रहे कि मेरा दोष क्या है, व्हाट इज माई फॉल्ट, मुझे जाना क्यों पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, ये तो बता दीजिए। पिता की आज्ञा हो गई 14 वर्ष के लिए वन जाना है, तो हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहते हैं, जी पिताजी मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। और तुरंत बस मानो जैसे आज्ञा मिलते ही
ऐसे भी नहीं कि शॉक्ड हो गए हों, सोच में पड़ गए हों, रोने लगे हों, विचलित हो गए हों, नहीं, तुरंत उठ करके तैयारी करने लगे, पिताजी को प्रणाम करने लगे। दशरथ जी महाराज बार बार कह रहे हैं, राम मैं कुछ और उपाय ढूंढता हूं, मैं कोई और निर्णय ले लेता हूं, मैं कुछ और करने का प्रयास करता हूं, तुम मत जाओ। नहीं पिताजी, आपकी आज्ञा हो गई, अब इस आज्ञा को पूर्ण करना है। पेशेंस। बट द यंगस्टर्स, और स्पेशली हमारे हिंदुओं के यंगस्टर्स, जितने भी हमारे युवा हैं, सबको एक बीमारी लगी हुई है। दे हैव एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण वो सोसाइटल थॉट्स में चले जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति हो गई है भारत में, आए दिन कॉलेज के बच्चे, आए दिन नए नए युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे ही नोन में, हमारे ही संपर्क में एक परिवार की एक बेटी थी, उसके मार्क्स, मतलब उसने पिताजी को वचन दिया था कि मैं 95% लाऊंगी, पर उसके 86% आए। नॉट बैड। बैड क्या, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, हमसे पूछो। हमसे जब हम एग्जाम दे के आते थे तो माता जी पूछती थी कैसा हुआ, पास हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। और कोई 86% ला रहा है, 90% ला रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब उसने अपने पिताजी को कहा था कि 90% लाएंगे, 95% लाएंगे, पर 86% आए। तो रिजल्ट आने के बाद में पिताजी ने कुछ नहीं कहा, ही वॉज हैप्पी। उन्होंने बस ऐसे कहा, तू तो बोली थी कि 95 लाएगी, 86 पे अटक गई। कोई बात नहीं बेटा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करना, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं हुई थी। 86% पर इतना रिग्रेट हुआ कि 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया कि मैंने 95 गोल करना था, मैंने क्यों नहीं किया। एंड उसने अपनी पॉकेट में एक पेपर में लिखा, सॉरी मम्मी एंड सॉरी पापा, मैं 95% नहीं कर पाई। ये कोई बात थी सुसाइड करने की? और कोई बस 9th क्लास के, अरे भाई तुमने तो जीवन देखा ही नहीं, असली जीवन तो यूनिवर्सिटी के बाद शुरू होता है, उससे भी ज्यादा जीवन तो विवाह के बाद शुरू होता है, उससे भी ज्यादा संतान के बाद शुरू होता है, उसके भी बहुत कुछ देखना होता है लाइफ में। बस इतने से ही घबरा गए। ये घबरा कैसे रहे हैं आजकल के बच्चे? ये यूथ क्यों नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा फेस क्यों नहीं कर पा रहा है डिफिकल्टीज को? पेशेंस नहीं। राम के जो 10 लक्षण हैं, धर्म के जो 10 लक्षण, उसमें पहला ही नहीं है हम लोगों में। हम बाकी के 9 पे क्या बात करने बैठे हैं यहां पर? आई कैन से दिस कि हमारे फोरफादर्स, आप लोग और आपके पूर्वज, पेशेंस था उनमें, इसलिए भारत में इतने बड़े बड़े लोगों ने आकर के आक्रमण किया, गुलामी की, भारत के पूरे स्वर्ण की, सोने की चिड़िया भारत को लूट लिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। आज यहां कितने सारे लोग बैठे हैं जो 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियों से साउथ अफ्रीका में, बट स्टिल दे आर कमिंग टू टेम्पल्स, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड राम, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान, दे आर वर्शिपिंग शंकर जी, दे आर लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम कथा। वाई? उनके पूर्वजों ने पेशेंस के साथ में निर्वहन करते हुए अभी तक सनातन धर्म को उनके चित्त में बचा के रखा। आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। जो यूथ है, जो युवा है, उसमें पेशेंस ही नहीं है। आप लोग एक बार दशरथ बन के देख लीजिए, अपने बच्चे को बुला करके बोलिएगा, बेटा मैंने तुम्हारी बहन को 2 वचन देने को कहा था, क्या? पहला वचन तो मैं ये दे रहा हूं, क्या? कि उसकी शादी जब होगी तो मैं उसको बड़ी महंगी कार देने वाला हूं। दूसरा क्या? सारी प्रॉपर्टी और घर इसके नाम कर रहा हूं। मैं इंडिया चला जाऊंगा, तुम अपना देख लेना। क्या करेगा बेटा? आपका लाड़ प्यार सब धरा रह जाएगा। पेशेंस नहीं है। पर राम धृति, धैर्य,
धृति, ये पहला लक्षण है राम जी का, धृति। दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा, फॉरगिवनेस। ये क्षमा करना भी हमको नहीं आता। 2 साल, 3 साल, 5 साल तक निकल जाते हैं, किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती से हम नाराज बैठे हैं, पता चल गया कि उस वाले प्रोग्राम में वो भी आने वाला है तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? Why he is coming? Why you invited him? You know very well कि हमारी उसकी बनती नहीं है, फिर भी तुमने उसको इनवाइट क्यों किया? उससे तुम्हारी बन क्यों नहीं? क्षमा नहीं आती हमको। एक बात बोलूं आपको, सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा। ये सबसे बड़ा दंड है। क्यों? किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ गलत किया और आपने यदि उसको दंड दे दिया तो आप जितनी क्षमता है उतना ही दे सकते हो, लेकिन किसी ने कुछ गलत किया और आपने उसको क्षमा कर दिया तो प्रकृति उसके साथ वो खेल खेलेगी जो आपने सोचा भी नहीं हो। प्रकृति उसके साथ वो करेगी जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। एक बार एक नाव में 25-30 बच्चों को गुरुकुल के गुरुजी नदी पार करा रहे थे। तो 25-30 बच्चों में एक बच्चा था, उसके सिर पे बाल नहीं थे। तो जब कोई बच्चा पूरा हेड अपना ऐसे करा लेता है तो स्कूल जाता है तो बाकी बच्चे उसको छेड़ते हैं, कोई उसके सिर पे जाके हाथ मार देता है, कोई पानी फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ऐसे सारे बच्चे उसको छेड़ रहे थे, कोई पानी फेंक रहा था, कोई हाथ मार रहा था, कोई ऐसे तबला बजा रहा था, और वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, वो शांत रह रहा था, सबको क्षमा कर रहा था। गुरुजी दूर बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही वो नाव पल्ली पार पहुंची तो अचानक से नाव रुकी, तो बच्चों को लगा कि किनारा आ गया, और वो सारे बच्चे जैसे ही नाव से कूदे तो वहां दलदल था, पानी मतलब किनारा नहीं आया था, मिट्टी और पानी दोनों मिलकर के दलदल बन गया था। सारे बच्चे इतने इतने धंस गए और केवल वो बालक और गुरुजी रह गए। तब गुरुजी ने उन सब बालकों को बताया कि तुमको प्रकृति ने दंड दिया। क्यों? क्योंकि इसने तुमको क्षमा किया था। कोई कुछ गलत करता है और आप उसको क्षमा कर देते हैं, आप उसको फॉरगिव कर देते हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व आपका बदला लेते हैं उससे। क्षमा कृपा नहीं है, क्षमा दंड है। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया और सामने वाला आपको कह देता है ना, ओके चलो जाने दो, छोड़ो, आपको नहीं नहीं जाने मत दो, तुम मुझे कुछ सुना दो, मुझे इसका पनिशमेंट दे दो, क्योंकि तुम क्षमा करोगे तो प्रकृति बहुत गलत दंड लेगी। क्षमा, क्षमा करो, क्षमा बड़े न को चाहिए। बड़ों का स्वभाव क्या है? वो क्षमा करते हैं। राम जी का स्वभाव क्या है? वो क्षमा करते हैं। क्षमा राम जी का स्वरूप है, क्षमाशीलता। दम, तीसरा लक्षण क्या है राम जी का? सुंदर हैं, रूपवान हैं, सारे लक्षणों से युक्त हैं, सारी इंद्रियां अपनी अवस्था में हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी अपनी इंद्रियों को विचलित नहीं होने देते। समझ में आ रही है बात? आज करने हैं, क्यों करने हैं? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी तो मिली है। वी आर यंग, वी कैन डू दिस। हम ये पी सकते हैं, इसको खा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों? इंद्रियां बलवान हैं, तो इनका बल कहां निकालो? सारे संसार के उपभोग में निकाल दो। और फिर रोते हैं कब? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला।
जब बुढ़ापा आ जाता है, जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब कहते हैं राम राम भजो भैया, राम राम भजो। जब इंद्रियां, यू नो हाउ मेनी इंद्रियास आर देयर इन आवर बॉडी? 10। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, पंच ज्ञान इंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों से केवल और केवल उपभोग करना संसार का, ये आजकल के युवाओं का स्वरूप स्वभाव हो गया है। पर इन 10 इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाना, ये एक भक्त वैष्णव का स्वरूप होता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ये के जीवन पान। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए, गिरिराज लढ़े ते लाडले लाल, तुम बिन रहो न जाए। मुझे देखने का मन करे तो मैं कृष्ण को निहारूं, मुझे सुनने का मन करे तो मैं कीर्तन कथा श्रवण करूं, मुझे कुछ बोलने का मन करे तो मैं कथा बोलूं, गाने का मन करे तो कीर्तन बोलूं, कुछ पाने का मन करे तो प्रसाद पाऊं, नाचने का मन करे तो कृष्ण कीर्तन में नाचूं, कुछ हाथों से करने का मन हो तो कृष्ण की सेवा करूं, सर्वांगीण अंग को कृष्ण की सेवा में व्यस्त कर देना, अपनी समस्त ऊर्जा को वहां लगा देना, यह दम स्वरूप है। प्रभु श्री राम रूपवान हैं, प्रभु श्री राम पौरुषवान हैं, सब योग्यताएं हैं उनके पास, लेकिन इसके बाद भी अपनी इंद्रियों को दम करके रखते हैं, मतलब उनको दबा के रखते हैं, उनकी इच्छाओं को अधिक प्रकट नहीं होने देते। ये ऐसे ऐसे लक्षण हैं, अगर आज के यंगस्टर्स इनको अपने अंदर ले आवें तो हर घर में एक राम, हर देश में कितने राम प्रकट हो जाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी।